उससे फर्क क्या पड़ेगा? नहीं, मुझे तो नहीं समझ आती ना कि ये इशू तो है नहीं, वो कासिम सूरी नहीं होगा, कोई और होगा। बिल्कुल ठीक। मतलब बिल्कुल उस ठीक। डेप्यूटी स्पीकर को मैं सिर्फ ये समझती हूँ कि ये नॉन इशू है, जहांगीर तरीन नॉन इशू है। ये सारी, अब आप देखेंगे सारे बैठ के टीवी पे यही बातें आज कर रहे होंगे, कोई ये नहीं बात करेगा कि एक्चुअली बड़ी गेम क्या होने जा रही है। अब तो मेरा ख्याल है कभी पीडीएम को डिस्कस करते हैं, कभी नून में से शीन को डिस्कस करते हैं, कभी जहांगीर तरीन ने कितने गिलास पानी के पिए, कितनी चाय में चीनी डाली, ये इशू नहीं है। ये तो आपको मुझे क्या पता नहीं था, हमें नहीं पता था तो यही होगा। जी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये तो पहले दिन से ये पता था। चलो यहां तक तो हमें पता था। अब इसके बाद फिर जहांगीर तरीन पे सवाल एक है, यहां तक तो हमें पता था कि यही होगा। अब यहां से आगे क्या होगा? असल बात तो यह है कि बजट के बाद जहांगीर तरीन के साथ क्या होगा। देखिए जहांगीर तरीन साहब को कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि वो भी किसी के लाडले हैं अच्छा अच्छा। और ज्यादा लाडले हैं। और मेरा ख्याल है कि ये कुछ भी उनको नहीं होगा। हाँ, ये आपका सवाल बनता है कि जहांगीर तरीन क्या बजट के बाद भी इमरान को बसने देंगे पीएम हाउस में, एनआरओ मजीद भी मिलेगा कि नहीं। और वो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या ये बजट ही, देखिए एनआरओ तो सबने दे दिया ना इमरान को, क्योंकि पहले तो कह रहे थे ना कि बजट से पहले फारिग करने की तैयारियां थी, तो कुछ इन्होंने अरेंज किया है। और वो आप देख लें कि बजट में क्या अरेंज किया है, वो साफ वाजे है कि क्या अरेंज किया है। यानी कि वालिदैन को भी खुश किया है, राज्य के खुश किया है, और ससुराल को भी खुश किया है। तो बाकी आप देखें, जो मैं जिसकी तरफ इशारा कर रही हूँ कि ML1, अभी वो ट्रेन का हादसा हुआ है, जी। और क्या ख्वाजा साद रफी क्या कह रहे थे कि ML1 का PC1 तैयार, सब कुछ तैयार, क्यों नहीं काम हो रहा? आज देख 3 लें, साल से शुरू नहीं हुआ काम उसका। 9 बिलियन, 9 बिलियन US डॉलर्स में क्या आप ML1 कंप्लीट कर सकते हैं? उसके लिए बजट में ये मुख्तस किया गया है। जबकि ये जो वो सिंध वाला जो एरिया है, ये जो जहां हादसा हुआ है, ये उसका रोड़ी पूरा एरिया। स्ट्रेच, जी वो पूरा स्ट्रेच एक्चुअली ML1 बन चुकी होती है अब तक। और ये तो मेरा आंखों देखा हाल है कि ख्वाजा साद रफी की जो टीम थी वो बहुत ज्यादा मेहनती थी, बहुत उम्दा काम कर रही थी। और ये अगर ये पैसे दे देते ML1 के लिए, तो हमारी जाने जो हैं वो बच जाती। आज मिनिस्टर ढिटाई से कह रहा है मुझे तो नहीं पता, मेरा काम तो नहीं है कि कितनी ट्रेन चले, तो तुम्हारा क्या काम है? तुम्हारा काम क्या है कि तुम्हारे फार्म में किसकी गाय आए? ये काम है? हमें बता दें आपका क्या काम है। उन वजीरों का यही काम है। अच्छा, लेकिन बजट में 10% जो है वो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाई गई हैं, इसको कैसे देखते हैं आप? तो चलो कुछ ना कुछ तो खान साहब ने। अगेन ये भी हमें कोई भी, और वो देखें 10% भी, जिनकी तनख्वाहें बढ़ानी थी उनकी तनख्वाहें बढ़ी हैं, जिनकी पेंशन बढ़ानी थी उनकी पेंशन बढ़ी हैं। तो सरकारी मुलाजमीन क्यों सरापा एहतजाज ना, हमको पता था। देखिए बात ये भी है कि 10% आपकी बड़ी है, कह रहे थे ना ये कि 25% बढ़ाएंगे। जो 10% पे बढ़ी है वो बेसिक पे बढ़ी है। हम्म। और जो वो चाह रहे हैं वो बेसिक पे, एक तो आपने वायलेशन की ना, एक तो आप अपनी जबान की ये एक और एग्जांपल है ना कि आप कहते हैं रॉयटर्स डिपेंडेबल नहीं है, फाइनेंशियल टाइम्स डिपेंडेबल नहीं है, वो अपनी स्टोरी से मुकरते तो नहीं है। आपने इधर हम सबके सामने किया, और उन्होंने तब भी कहा कि तहरीरी वो दें, आपने मुआहिदा किया इनके साथ और फिर मुकर गए, फिर शेलिंग हुई, आज आप उसी मुआहिदे से दोबारा मुकर गए। ये क्यों प्रोटेस्ट हो रहा है? क्योंकि आपने कुछ और कहा था। आपने जो बेसिक पे है, देखिए बेसिक पे जो इंक्रीज होती है, सरकारी मुलाजमीन जो नहीं है वो समझ लें कि जब 10% आप बढ़ाएंगे बेसिक पे तो जब आप रिटायर होते हैं तो वो आपको तो उसी पे उतनी पेंशन मिलेगी ना। बिल्कुल ठीक। अगर बिल्कुल आपकी ठीक। पूरी पे बढ़े ना, तो ये इशू है। वो इसलिए कह रहे थे कि जो एड हॉक के आवर्स होते हैं, ये जो एडिशनल आवर्स इनको आप कहते हैं, उसमें नहीं इजाफा हुआ। तो 10% की, और दूसरा ये भी मत भूलें कि 10% 5 साल पहले अगर कोई तनख्वाह बढ़ाता तो बात भी थी। आज 1,000 रुपए, बल्कि लाख रुपए की वो वैल्यू नहीं है। आप अभी होके आए हैं, बिल्कुल लाख ठीक। रुपए की वो वैल्यू ही नहीं है जो लाख रुपए बिल्कुल की नहीं। 3 साल पहले थी। तो जो बिल्कुल नहीं। महंगाई की शरह बढ़ती है, तो वो उसके साथ तनख्वाहों में इजाफा मैच नहीं कर रहा। आज बिल्कुल ठीक। आप अगर जीडीपी को भूल जाएं, आप ये कहें कि अच्छा ये आम आवाम को नहीं पता कि मजमूई पैदावार क्या होती है, आम आवाम को ये नहीं पता फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, आम आवाम को ये नहीं पता, इनको भी नहीं पता। बाय द वे, इनके भी माशाल्लाह हिसाब, इनका भी जो है वो बड़ा अजीब ही है। इनको तो कैलकुलेटर दुनिया खराब के हो गया ना, वो जीरोस जो होते हैं हिसाब वो नहीं करता है। पता। इनकी तो एक प्रोफेसर साहिबा है, उनको तो ये नहीं पता कि मिलियन में कितने जीरोस होते हैं।
लेकिन क्योंकि अपने हाथ से तो कभी चेक लिखा ही नहीं होगा ना सारे, क्योंकि मुफ्तखोर हैं। हमें तो इसलिए पता है क्योंकि अपने पैसे होते हैं तो पता है कि कितने बियॉन्ड 100 है। इनका तो पैसा ही कहीं और के हाथों में किसी और की जेबों में हाथ डाले होते हैं, तो इनको क्या। लेकिन अवाम